नमस्कार साथियों, जय गुरुदेव, जय श्री राम। मैं मनीष वर्मा हाजिर हूँ वृषभ राशि और वृषभ लगन लेकर। गुरु बुध सूर्य शुक्र चार ग्रहों का गोचर बहुत ही जरूरी गोचर है, ध्यान से सुनिएगा। बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं 15 जुलाई से, आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, उच्च के इस वक्त हुए हैं। उसके बाद बात करेंगे बुध की। बुध वक्री चल रहे हैं, दूसरे भाव में चल रहे हैं, 7 अगस्त तक यहीं पे गोचर करेंगे। सूर्य 15 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे बृहस्पति के साथ, और शुक्र आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे 1 अगस्त तक। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके राशि और लगन के स्वामी की बात कर लेते हैं। किसकी? शुक्र की। लगन और राशि का स्वामी आपकी कुंडली का राजा जब चौथे भाव में आता है, केंद्र में आता है, तो वो बहुत ही शुभ योग बनता है अपने आप में। ये राजयोग कारक जो है ये योग बन गया। इससे आपको होगा क्या? शादी विवाह के मामलों में अगर कोई अड़चन आ रही थी वो सही होगी। नया घर, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, फ्लैट, कोठी, कार जो भी खरीदना चाहते थे, अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो वो सारा संयोग बनेगा। इस अवधि में आप 1 अगस्त तक सभी कुछ परचेज करेंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। घर में खुशी का माहौल होगा। ठीक है, शादी विवाह हो सकता है, किसी बच्चे का जन्म हो सकता है। घर में जिसको बोलते हैं कि बैंड बाजे सा माहौल, खुशियों का माहौल। चौथे घर में सुख भाव में जो है वो बृहस्पति शुक्र विराजमान हुए हैं और कुंडली के स्वामी हैं। और शुक्र जो है वो किन चीजों के कारक माने जाते हैं ये आपको पता है। शुक्र सबसे ज्यादा आपको ये लाभ देंगे अगर आप सोने में, ठीक है, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको इस अवधि में कब तक? 1 अगस्त तक, उसके बाद नहीं, क्योंकि शनि वक्री होने जा रहे हैं 26 तारीख को। 26-27 से पहले पहले शुक्र जो है आपको ग्रोथ दे देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। अगर आप कॉस्मेटिक का बिजनेस करते हैं, अगर आप होलसेल घी का बिजनेस करते हैं, दूध दही का बिजनेस करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, ठीक है, सलून चलाते हैं या कोई ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का सौंदर्य सामग्री बेचते हैं, कपड़े का व्यापार करते हैं, इन सभी में आपको ग्रोथ मिलने वाली है। जैसे मैंने बता दिया, चौथे भाव का सुख भाव में आपको संपूर्ण सुख शुक्र देके जाएंगे। दृष्टि जाएगी इनकी 10वें भाव में, मित्र दृष्टि है। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही थी तो जॉब लगवाएंगे 1 अगस्त तक। इंक्रीमेंट लग सकती है, आपकी तरक्की हो सकती है, पद बढ़ सकता है, और आपका जो इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट लग सकता है, और आपकी आमदनी बढ़ने के योग बन सकती है। समाज में आपको रुतबा बढ़ेगा, और इसी के साथ साथ कोई महिला आपका सहयोगी या मित्र आपको कोई ना कोई लाभ देके जाएगा। इसके बाद बृहस्पति की बात करेंगे। गुरु 15 जुलाई से अस्त होने जा रहे हैं, और गुरु आपके लाभ भाव के मालिक हैं, और गुरु आपके जो है वो अष्टम भाव के मालिक हैं। अब लाभ कम होगा जिस भी चीज में। अब कोई ग्रह आपको लाभ देने की कोशिश कर रहा है और कोई ग्रह आपको लाभ कम कर रहा है। वैसे तो बृहस्पति उच्च के चल रहे हैं, लेकिन अस्त होने से उनके कार्य तत्व में कमी आ जाएगी। उनके कार्य तत्व कौन कौन से है? शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में कमी आ गई, विवाह के क्षेत्र में कमी आएगी। मतलब अगर विवाह कहीं बात चल रही है तो उसमें स्लोली बात होगी, चट मंगनी पट ब्याह वाला बात नहीं होगी। ठीक है, संतान सुख में कमी आएगी। धर्म और इसके साथ साथ आप अध्यात्म की लाइन में अगर ग्रोथ करते हैं या आपका वो टेस्ट है उसमें कमी आएगी। ठीक है, संतान सुख में जैसे मैंने आपको बता दिया, धन में कमी आएगी, अपनी शादी विवाह में कमी आएगी, और खास करके लड़कियों की शादी में जो है रुकावट आ सकती है। जितना लाभ आप इन चीजों का चाहते थे, जो मैंने चीजें बोली हैं, उन सभी में आपको कम लाभ प्राप्त होगा। आप जितनी अपेक्षा कर रहे थे उससे कम लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद अध्यात्म क्षेत्र मैंने बता दिया। अगर आप कोई साधना सिद्धि जब तब करते हैं, इस वक्त आपका कोई मिशन चल रहा है, कोई यात्रा चल रही है, या अध्यात्म से रिलेटेड आपका कोई मिशन या गुप्त कोई आपका मिशन चल रहा है, तो उसमें भी आपको थोड़ी सी रुकावट या अपने उस रफ्तार स्लो होने के चांसेस हैं। अब बृहस्पति तीसरे भाव में अस्त हुए हैं, तो अस्त यहाँ के कार्यतत्व में कमी लाएंगे। क्या होगा?
छोटी यात्राएं जो है, जो आपके व्यापार से संबंधित है, उसमें प्रॉब्लम होगी। नेबर से प्रॉब्लम हो सकती है, छोटे भाई बहनों की हेल्थ में इश्यू आ सकते हैं। सूर्य आपके पंचम भाव सुख भाव के मालिक है, अपने से 12वें में गोचर कर रहे हैं, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति सूर्य जब गोचर करते हैं तीसरे भाव में, आपके अंदर गजब की विल पावर आएगी, गजब का हौसला, काम करने की शक्ति, परिश्रम, हौसला कूट कूट कर भरा जाएगा। आप थकेंगे ही नहीं। ईगो फैक्टर ज्यादा होगा, ईगो पर कंट्रोल रखना है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप अब्रॉड से जुड़कर कोई काम व्यापार करते हैं, या कोई आपका बिजनेस है, नौकरी करते हैं इंडिया में रहकर या अब्रॉड में रहकर, आपको लाभ होगा। ठीक है। अगर आप सरकारी कामकाज में कोई जैसे अर्ध सरकारी या सरकारी नौकरी करते हैं, या आप ठेकेदार हैं, रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, उसमें भी आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ अगर आपका कोई सरकारी डॉक्यूमेंट रुका हुआ था, सरकारी कामकाज रुका हुआ था, वो भी आपका यहाँ पे पूर्ण होगा। ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सूर्य गुरु के साथ बैठे हुए हैं, बहुत बेस्ट ये युति है गुरु और सूर्य की युति, ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगी। लेकिन बृहस्पति अस्त होने से, लाभ भाव के स्वामी होने से बृहस्पति, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट में कमी आ सकती है। बुध की बात करेंगे, बुध आपके तीसरे भाव के मालिक हैं, अपने ही घर में बैठे हुए हैं। बुध आपके भाग्य भाव पंचम भाव के मालिक हैं, और आपके लगन और राशि के मित्र हैं। ठीक है। धन का आपको अपार भंडार मिलेगा, धन हर तरफ से आपको मिलेगा, जहां जहां से आपको धन रुका हुआ था वो मिलेगा। घर परिवार, यार दोस्त, या आप जहाँ पे जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, जहां पे भी धन रुका हुआ था, वो धन आपके बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपको पैसा मिलेगा। और इसके साथ साथ आपके, अगर आपने कोई पैतृक संपत्ति मिलनी थी, परिवार की तरफ से कोई पैसा देना या कोई जमीन जायदाद मिलनी थी, वो भी बुध यहाँ पे आपको लेके देंगे। अपनी ही राशि में वक्री हुए हैं, और बहुत बेस्ट यहाँ पे वो रिजल्ट देंगे। और आपके बच्चों की अगर कोई ग्रोथ रुकी हुई थी, उनको धन कहीं से आना था, मिलना था, नहीं मिल रहा था, वो भी मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव बच्चों का है, और बच्चों के भाव का स्वामी वक्री होकर धन भाव में बैठा हुआ है। आप अपने बच्चों की हेल्प करने के लिए आगे आएंगे, उनको पर्याप्त धन देंगे, उनका बैंक बैलेंस भी बढ़ाएंगे। शादी नहीं हो रही थी, तो शादी होने के यहाँ पे योग आपको जो है वो बनेंगे। और लव मैरिज, अगर आप प्रेम विवाह करवाना चाहते थे, तो उसके भी यहाँ पे 100% जो है वो योग बने हुए हैं। लव मैरिज, अरेंज, अपने लिविंग रिलेशन में अगर आप कहीं रहते थे, तो वो आपका जो है वो शादी के बंधन में वो रिलेशन बंधने के यहाँ पे पूरे पूरे चांस में बने हुए थे। ठीक है। और बहुत ही बेस्ट गोचर जाने वाला है, दिक्कत किसी बात की नहीं है। इसी के साथ मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।